आज का क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये जो आपके खिलखिलाते हुए दांत है ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता दें, ह्यूमन टीथ की बात करते हैं यदि, तो इसमें सबसे पहली बात आपको ये बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दो आप, कि जो दांतों का अध्ययन होता है उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और इसका निर्माण हुआ है कठोर ऊतक से। कठोर ऊतक इसका निर्माण करता है। और दांतों को नुकसान किससे पहुंचता है? तो आप याद रखना, फ्लोरीन से पहुंचता है। दांतों को नुकसान कौन पहुंचाता है? फ्लोरीन। ठीक है। अब यदि बात करते हैं दांतों की संरचना की, तो दांतों की संरचना में यदि हम लोग बात करें तो ऊपर वाले हिस्से को, दांत के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं? इनेमल, जो कि सबसे ज्यादा कठोर होता है। दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग, मान लो दांत इस प्रकार की तुम्हारी संरचना हुई दांत की, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको इनेमल कहते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डेंटाइन। इनेमल की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, इनेमल की बात करते हैं तो यहाँ शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल। दांत को क्या करता है? दांत को सख्त, सफेद बाहरी सख्त बनाता है, और एक साथ ही क्या है, सफेद बाहरी आवरण होता है। और यह अधिकतर कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। और एडेंटाइन क्या होता है? तंत्रिका से संपर्क, तंत्रिका के संपर्क में रहता है। इनेमल की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सी है? तो दांत की इनामेल है। कौन है? दांत की एनामेल है। और ये जो है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी? कैल्शियम फॉस्फेट की। तो ये रही जानकारी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ पे देखो, दांतों के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी? दांतों की प्रकार की। तो दांत का जो प्रकार होता है कितना होता है? 4 गो होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ये जो आगे वाला दांत आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं, आगे वाला ये जो दांत आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या? कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। कृंतक के बाद बारी आता है किसका? रदनक का। किसका बारी आता है? रदनक। रदनक के बाद अग्रचवर्णक, उसके बाद होता है ये चवर्णक। क्या होता है जी? चवर्णक। अब बात कर ले, दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के। पहले होता है कृंतक। पहला कौन होता है? कृंतक, जिसको, जिसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कृंतक की संख्या कितनी होती है जी? 8। और इसका कार्य क्या है? काटना। किसी खाद्य पदार्थ को काटने का काम आगे से हम लोग करते हैं ना, काटने का काम, तो ये क्या कौन करता है? तो कतरनक करता है, कृंतक करता है, इंसाइजर इसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रदनक। कौन आता है जी? रदनक, जिसको हम लोग कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाइन। और इसकी संख्या कितनी है? 4। कैसे है 4? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो और इधर एगो। अब नीचे भी देखो, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, कितना हो गया? 4। और इसका 8 गो कैसे होता है? तो आगे 4 गो ये होता है। आप देख रहे हो, ऊपर 4 गो और नीचे 4 गो। ऊपर 4 गो और नीचे 4 गो, आपका 8 गो हो गया। रत्नक 4 गो कैसे हो गया? आपको समझ में आ गया। और इसका काम क्या है जी रत्नक का? तो चीर फाड़ करना। आप एक नॉर्मली चिरते हैं, तो जहाँ पे गेठी होता है उसको पकड़ के ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, और चीरने फाड़ने का काम करना होता है, नोचना होता है। तो कैसे खींचते हैं? खींचते हैं साइड वाले से, रत्नक से खींचते हैं। और जब चबाना होता है तो क्या करते हैं? पकड़ के चबाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आगे जो बच गया ये, यहाँ पे 2 गो, फिर ऊपर 2 गो, फिर नीचे इधर 2 गो, फिर ऊपर ये 2 गो। ये जो है ये क्या कहलाता है? अग्रचवर्णक होता है। क्या होता है? अग्रचवर्णक। यहाँ पे देखो, तीसरा नंबर जो दांत है हमारा वो क्या है? अग्रचवर्णक है, जिसको प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8। और इसका काम क्या है जी? चबाना। प्रीमोलर का काम क्या है जी? चबाना। और यदि बात करते हैं चौथे नंबर दांत की, तो वो होता है चौवर्णक। कौन होता है जी? चौवर्णक। और इसकी संख्या कितनी है? तो चलो गिनाते हैं तुमको लाइव। 1 2 3, इधर भी गिनो, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 चौका 12। यानी चवर्णक की बात करते हैं तो चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है जी? 12। तो ये बातें आपकी एकदम क्लियर हो गई मक्खन की तरह। चलो आगे देखो, आगे यहाँ पे ध्यान दो। दांत का 4 गो प्रकार हो गया, आप समझ लिए इसको। अब आगे देखिए, ह्यूमन दांत की 2 अवस्थाएं होती है। अब यदि हम लोग बात करते हैं मानव दांत की, तो उसकी कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्थाएं होती है।
पहला अवस्था यानी दूध के दांत कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, दूध का दांत कहते हैं। और दूसरी अवस्था होती है अस्थाई दांत वाली। किस, कौन सी दांत वाली, अस्थाई दांत वाली। अब देखिए ये टेम्पोररी टीथ जो होती है ये टूट जाती है। टेम्पोररी टीथ जो होती है वो क्या होती है, टूटती है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। क्या होती है, 20। 14 से 15 वर्ष की उम्र तक ये दांतें टूट जाती है। और वैसे दांत को हम लोग क्या कहते हैं, दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध का दांत। अब आगे देखो, अस्थाई दांत की बात करते हैं, इसको परमानेंट टीथ कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 32। और ये जीवन पर्यंत रहते हैं, यो जाके बुढ़ारी में टूट ही जाता है, जीवन भर रहता है, बुढ़ारी में जाके यो टूटता है। आज जब मुंह में दांत नहीं होता, हम बोलूंगा यहाँ से काम हो गया होता है ना, तो मतलब उस समय स्थिति ही कुछ और होता है, आदमी उस समय स्मार्ट लगने लगता है, बिना दांत वाला आदमी स्मार्ट दिखता भी है। तो ये आपका अस्थाई दांत के बारे में जानकारी रहा। अब यदि बात करते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो 52 दांत निकलते हैं। कैसे, तो 20 वो आपका जो टूट गया दूध का दांत, तो वो क्या होगा, फिर से जमेगा। यानी अस्थाई दांत 20 को, पहले 20 को था, वो टूटा तो 20 को और जमेगा। अब 12 को एक्स्ट्रा आपका जमता है, जो कि 32 को पुराने का काम करता है। यानी पूरे जीवन काल में दांत जमते 52 को है, होते कितने हैं, 32 ही। होते कितने हैं, 32। अब उगते कितने हैं, निकलते कितने हैं, तो 52 निकलते हैं जी। कितने निकलते हैं, 52। तो ये मानव दांत की अवस्थाएं हो गई। अब आगे का पॉइंट यहाँ पे देखिए, दांत के प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दांत के प्रकार। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा दांत का जो प्रकार था वो क्या था, कृंतक था जी। क्या था, कृंतक। ये आगे के दांत होते हैं, कृंतक जो होते हैं, ये चारों आगे का दांत जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, कृंतक है। इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरना है। इनका काम क्या है जी, भोजन को पकड़ना, काटना, कुतरना है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जो कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में कितनी होती है, 4 होती है। इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं। कृंतक को हम लोग क्या कहते हैं, स्माइल टीथ भी कहते हैं, ठीक है। और हाथी के बाहर दिखने वाला दांत भी कृंतक ही होता है। बाहर जो हमें दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पे देखो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं जी। क्या कहते हैं, कृंतक। अब आगे यहाँ पे देखो, कृंतक के बाद दूसरा हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा रत्नक। क्या मिलेगा जी, रत्नक। अब देखो रत्नक में आप याद रखना, रत्नक के लिए याद रखना कि यह दांत चीरने फाड़ने का काम करता है। सबसे अधिक नुकीला यही होता है। यहाँ पे कुत्ता का ये वाला दतवा देखना बड़ा होता है, तो वो दांत जो होता है नुकीला होता है। यानी रत्नक की बात करते हैं तो ये नुकीला होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और मानव में रत्नक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहारी प्रकृति को स्पष्ट करता है। शुरुआत में मानव क्या था, मांसाहारी था, इसके लिए रत्नक दांत की उपस्थिति यही बात बताती है। और मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी बड़े होते हैं। देख लो इनका दांत, देखो थोड़ा जूम करके वीडियो को देख लेना तुम। ये दांत तुम देख लो कितना बड़का है, देख कर देखो, इसका भी बड़ा है। यानी जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनका ये रत्नक वाला हिस्सा बड़ा होता है, समझे। उसके बाद रत्नक के बाद बात करते हैं, तो रत्नक के बाद हमारा बारी आता है किसका, अग्रचवर्णक का। किसका बारी आता है जी, अग्रचवर्णक का। अग्रचवर्णक की बात करते हैं, तो अग्रचवर्णक भोजन को पीसने का काम करता है। अग्रचवर्णक क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 8। और यह दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है, यह दांत बच्चों में नहीं पाया जाता। चवर्णक की बात करते हैं, तो यहाँ भोजन को पीसने के साथ साथ लाड़ मिलाने का कार्य करता है। जो चवर्णक होता है भोजन को महीन पीसता है, उसके बाद लाड़ मिलाने का कार्य करता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, चवर्णक की 12 होती है। और अकल दांत इन्हीं का भाग होता है, जो कि एक अवशेषी अंग रह गया है। अक्ल दांत जिसको हम लोग कहते हैं, अकल का दांत जब जमता है तो बुखार उखार पकड़ने लगता है, तो इसी का भाग है, जो कि एक अब अवशेषी अंग रह गया है, ठीक है। चवर्णक की जानकारी ये रहे हो गई आपकी। अब दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांतों के बाहरी बनावट के आधार पर जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है समदंती यानी होमोडेंट। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समदंती कहते हैं। जैसे में सांप हो जाएगा, छिपकली, कछुआ, मछली, उनके जबड़े पे एक ही प्रकार के दांत निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं समदंती।
और दूसरा होता है विषम दंती। तो वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। जैसे मनुष्य 4 प्रकार का दांत निकलता है, इसमें कौन आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, स्तनधारी आ जाएंगे, ठीक है। स्तनधारी जो भी जीव होंगे वो विषम दंती होता है। सो गाइस, ये वीडियो में हमने आपको दांत के बारे में जानकारियां दी। दांत से रिलेटेड और भी कोई कंफ्यूजन हो आपके दिमाग में तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्पेशल बन जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।